ये हमारे ईमान की बुनियाद है कि खुदा जाहिर हुआ। अबू अल बशर आदम और हवा ने जब खुदा की नाफरमानी की हुजूरी से निकाल दी, फाते टूटती हैं, रिश्ते नहीं टूटते। आदम खुदा की हुजूरी से निकाल दिया, फिर भी उसकी फिक्र दुनिया और कौमों का नजरिया है खुदा को ढूंढो, खुदा की राहें ढूंढो। लेकिन इंजील बताती है कि खुद खुदा इंसान की तलाश में निकला। मालिक है, वो मालिक है, वो क्रिएटर है। दुनिया और मुल्क जो चीजें बनाते हैं, हम कहते हैं कि मेड इन यूएस है, मेड इन यूके है, मेड इन मलेशिया है, मेड इन ताइवान है, मेड इन जापान है। आपकी यूनिवर्स जो है ये मेड इन क्राइस्ट है। इस बात को हमेशा याद रखिए। इसको बनाने वाला खुदा का कलाम है। ये आज कोई नई बात नहीं है कि यीशु मसीह की जात के मुतालिक लोग गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। उस वक्त भी ऐसे। फिर यीशु ने पतरस से पूछा, पीटर मेरे बारे में? तो उसने कहा, जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। जिंदा खुदा। उस वक्त बहुत सारे मुर्दा खुदा भी थे। तो पतरस ने कहा, तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और 11वीं आयत में लिखा है, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल न किया। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सबके यहाँ में। अल मसीह का तजस्सुम, इनकार्नेशन, ज़ुहूर इलाही, इस पर मैं बात करना चाहता हूं। ये हमारे ईमान की बुनियाद है कि खुदा जाहिर हुआ है। निजात का मंसूबा इतना अजीमुल शान है, हैरान कुन है, जलाली है। अबू अल बशर आदम और हवा ने जब खुदा की नाफरमानी की, वो खुदा की हुजूरी से निकाल दिए गए। और मैं अक्सर कहता हूं, रफ़ाक़तें टूटती हैं, रिश्ते नहीं टूटते। गौरतलब बात है, रफ़ाक़तें टूटती हैं, रिश्ते नहीं टूटते। जैसे मुशर्रफ नाफरमानी करके अपने बाप के घर से चला गया। वो अपने बाप से जुदा हुआ था, वो अपने बाप के घर से निकल गया था। उसकी अपने बाप के साथ रफ़ाक़त टूटी थी, रिश्ता नहीं टूटा था। तो नोट फरमा ले, हमारी रफ़ाक़तें टूटती हैं, रिश्ते नहीं टूटते। निजात का मंसूबा इतना अजीमुल शान है कि जब आदम खुदा की हुजूरी से निकाल दिया गया, खुदा फिर भी उसकी फिक्र करता रहा। और याद रखें कि निजात का मंसूबा इतना शानदार है। अब लाजिम था कि या तो इंसान खुदा बन जाए, फिर खुदा से मुलाकात हो सकती है, दोबारा मिलाप हो सकता है, तो या फिर खुदा इंसान बनकर दुनिया में आए, फिर इंसान से दोबारा मिलाप हो सकता है। अब इंसान तो खुदा नहीं बन सकता था क्योंकि वो मखलूक था। फिर खुदा ही इंसान बनकर दुनिया में आ गया ताकि इंसान के साथ दोबारा मिलाप हो जाए। यह है निजात का मकसद। एक और बात, दुनिया और कौमों का नजरिया है खुदा को ढूंढो, खुदा की राहें ढूंढो। लेकिन इंजील बताती है कि खुद खुदा इंसान की तलाश में निकला है। यह गुड न्यूज है। यह हमारे ईमान की बुनियाद है। अल मसीह खुदा कादिर मुतलक अपने बेटे यीशु में दुनिया में जाहिर हुआ है। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने जाहिर किया। यह हमारे ईमान की बुनियाद है। तो तजस्सुम का अकीदा जो है, यह हमारे ईमान की फाउंडेशन है। अगर आप इसको मसीही ईमान से निकाल देंगे तो मसीहत का वजूद खत्म हो जाएगा।
बात को मसीही ईमान से नहीं निकाल सकते। पूरी दुनिया में इसकी मुखालफत की गई। बड़े बड़े हिस्टोरियन को जब आप पढ़ते हैं, उन्होंने बाइबल की मुखालफत की, उन्होंने यीशु की मुखालफत की। हिटलर जैसे बड़े बड़े दुनिया की जो सुपर पावर्स थी, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को मिटाने की कोशिश की, उन्होंने बाइबल को मिटाने की कोशिश की। जोसेफ स्टालिन 7-7 कमरों में रहता था और वो कहता था बाइबल भी मिट जाएगी, मसीहत भी मिट जाएगी। एल्विस प्रेस्ले जो रॉक एंड रोल का बानी था, उसके बारे में वो कहते थे कि लोग उसको याद रखेंगे। हिटलर ने भी सुसाइड कर ली, एल्विस प्रेस्ले ने भी 42 इयर्स की उम्र में उसने सुसाइड कर ली। उनकी कब्रें आज भी वीरान पड़ी है। मसीहत आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा, दुनिया की सबसे बड़ी तादाद यीशु के पैरोकारों की। आज भी बाइबल दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, छपने वाली किताब है और बड़ी अजमत के साथ लोग इसको पढ़ते हैं। ना कोई बाइबल को खराब कर सका, ना कोई क्रिश्चियनिटी को मिटा सका। और आज भी आप देखें, मसीही ईमान पर लोग बड़ी दिलेरी से हमले कर रहे हैं, लेकिन हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि लोग हमारे ईमान को ना खराब कर सकते हैं, ना कभी किया था, ना ये कभी होगा, क्योंकि ये डिवाइन ट्रुथ है। बाइबल मुकद्दस खुदा का इल्हाम है और इल्हाम के लिए जो बिब्लिकल वर्ड है वो सांस, यानी ये खुदा का सांस है। खुदा कभी नहीं मरा, बाइबल भी कभी तब्दील नहीं हो सकती, क्योंकि बाइबल खुदा की जिंदगी है। हालेलुया। ये हमारे ईमान की बुनियाद है। कलाम खुदा में से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि इंसान की शुरू से ये ख्वाहिश रही है कि वो अपने माबूद को देखे। मूसा पर खुदा अपने आप को जाहिर करता रहता था। कभी जलती झाड़ी में और कभी पहाड़ पर जब मूसा शरीयत के लिए जाता है। और फिर दाऊद भी कहते हैं कि जिस तरह हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है। और जब हम शायर मशरक, और मैं कभी कभी गौर करता हूं कि शायर मशरक हजरत अल्लामा इकबाल, मुझे कभी उम्मीद है कि वो बाइबल मुकद्दस का भी मुतालिया करते होंगे, क्योंकि उनकी शायरी में बाइबल मुकद्दस की बहुत सारी आयात और सच्चाइयों की खुशबू आती है। वो कहते हैं, कभी ए हकीकत मुंतज़िर लिबासे मजाज में नजर आ। वाह, तो जो नजर आ गया तो फिर लोगों ने मुखालफत शुरू कर दी, है ना। पहले कहते हैं कि खुदा तू हम पर जाहिर हो, खुदा तू नजर क्यों नहीं आता। मूसा की भी डिजायर है, दाऊद की भी डिजायर है, हमारे शायर मशरक हजरत अल्लामा इकबाल की भी ये डिजायर है कि खुदा तू हम पर जाहिर हो, हम तुझे देखना चाहते हैं। और जो 10वीं आयत मुकद्दस पढ़ी गई है उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है वो दुनिया में था, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई, उसके वसीला से पैदा हुई। इस पर जरा रुकिए, किसके वसीला से पैदा हुई? आपकी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, मेड इन ताइवान, मेड इन जापान, मेड इन चाइना। वो जरा काम जल्दी मगर वो लत जाता चाइना वाला, सस्ती होती है ना, तो वैसे भी कॉपी होती है। और मैं अक्सर कहता हूं कि खुदा ने किसी को कॉपी नहीं बनाया, खुदा ने सबको मास्टरपीस बनाया। हालेलुया। खुदा कोई कॉपी नहीं बनाता। दुनिया की आबादी जो है आज 8 अरब के करीब चली गई है, सबको मास्टरपीस बनाया है, इसलिए किसी की कॉपी ना करा करो। कई दफा हम कॉपी के चक्रों में जो हमारे अंदर खुदा ने लियाकतें और खूबियां रखी हुई हैं, हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। किसने बनाया इस कायनात को?
जी दोबारा इस आयत को पढ़े। कलाम खुदा में वो दुनिया में था और दुनिया में था, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। ये बात जब मेरे सामने आई तो मैं गौर कर रहा था कि दुनिया उस वक्त भी अंधी थी और आज भी दुनिया अंधी है। वो दुनिया में था और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वाह, ट्रेजेडी है कि वो खालिक है, वो मालिक है, वो क्रिएटर है। दुनिया और मुल्क जो चीजें बनाते हैं, हम कहते हैं कि मेड इन यूएस है, मेड इन यूके है, मेड इन मलेशिया है, मेड इन ताइवान है, मेड इन जापान है। आपकी यूनिवर्स जो है ये मेड इन क्राइस्ट है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इसको बनाने वाला खुदा का कलाम है, ना कि उसने बनाई बल्कि उसके लिए बनाई गई, और वही इस दुनिया को, आपकी यूनिवर्स को संभाल रहा है। वही कलाम, वही कलमा जिसको आज लोग कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसको, ये पहली ट्रेजेडी है कि दुनिया ने उसे ना पहचाना। और सदियों से लोग यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस पर बहस कर रहे हैं, बहस व मुबासा कर रहे हैं। ये आज कोई नई बात नहीं है कि यीशु मसीह की ज़ात के मुतालिक लोग गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। उस वक्त भी ऐसे था। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो फिर जब मुख्तलिफ आरा आई, मुख्तलिफ उनके पॉइंट ऑफ व्यू आए, तो फिर यीशु ने पतरस से पूछा, पीटर तू मेरे बारे में क्या कहता है? तो उसने कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। जिंदा खुदा, उस वक्त बहुत सारे मुर्दा खुदा भी थे। तो पतरस ने कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। क्राइस्ट, जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। दुनिया उस वक्त भी अंधी थी और दुनिया आज भी अंधी है। लोगों को स्पिरिचुअल साइट की जरूरत है। कलाम में लिखा है, इस जहान के खुदा ने इस जहान के लोगों की अक्लों को अंधा कर दिया है, इसलिए लोगों को नजर नहीं आता। और फिर दूसरी ट्रेजेडी क्या है? 11वीं आयत पढ़िएगा जी। दूसरी बात, वो अपने घर आया। हाँ, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि चले जो उसको पहचानते नहीं थे उन्होंने तो इनकार कर दिया। अब वो अपनों में आया है। ये अपने कौन है? ये वो है जो ये कहते हैं कि हम अब्राहम की नस्ल है। दुनिया के वो अदियान, दुनिया के वो मुजाहिब जो अपने आप को बुजुर्ग अब्राहम की नस्ल कहते हैं, ये उनकी बात हो रही है। वो अपनों में आया लेकिन अपने भी मुकर गए। रद्द कबूलियत, यानी उसको कबूल करने से इनकार की। आज भी यहूदी, आप देखें, वो मसीह के मुंतजिर हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी दुनिया के हालात तेजी से उस आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं जिससे पूरी दुनिया का खात्मा होने वाला है। और चर्च, कलीसिया के बारे में लिखा है, रूह और दुल्हन दोनों कहती हैं आ। और मेरे अजीजों, ये जो सेकंड कमिंग है, मसीह का दोबारा आना, यहां चलते चलते बताता चलूं कि दुनिया में बहुत सारे अदियान और उनके लीडर्स और उनके बानी हैं, लेकिन बाइबल ने हमें एक सच्चाई बताई है, जो था, जो है, जो आने वाला है, यह सिर्फ यीशु है, कोई और नहीं है। इसलिए दुनिया में अगर होप है तो वो सिर्फ इंजील के पास है। जो दोबारा आने वाला है वो यीशु है। हमारी दुनिया के हालात चीख चीख कर पुकार रहे हैं कि वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है। और जब सारी दुनिया उस आलमी जंग में शामिल हो जाएगी
तो फिर यहूदी मार खाएंगे, और जब उनको मार पड़ेगी तो अल मसीह जब आएगा और उनको दुनिया और कौमों से बचाएगा, तो फिर वो उसी यीशु को जिसको रद्द किया था उसको कबूल करेंगे। ये जो अपने हैं ये वो है जो बुजुर्ग अब्राहम की नस्ल से है। और फिर इंसान, जैसा मैंने कहा, जैसा वो है वो चाहता है खुदा भी वैसे ही हो जाए। जैसा इंसान खुद सोचता है वो खुदा को भी अपनी सोच के मुताबिक बनाना चाहता है। जब ये पैगाम मेरे सामने था तो मैं गौर कर रहा था कि इंसान फरिश्तों पर ईमान रखता है लेकिन फरिश्तों के पैगाम को कबूल नहीं करता। जब्राइल फरिश्ता जब नासरत की कमारी मुकद्दसा मरियम के पास आया तो क्या पैगाम दिया उसने? जी, वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। वाह! हम मसीह यीशु को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं? किन्ने समझ दस्या? जिब्राइल फरिश्ते ने। किन्ने? और जिब्राइल जो गैब्रियल जो है, इसका मतलब है माउथ ऑफ गॉड, यानी वो बात जो खुदा कहता है वही जिब्राइल ने कराता है। अब हैरानकुन बात यह है कि लोग जिब्राइल के बाकी पैगामात को मानते हैं, जिब्राइल ने ऐसे पैगाम को नहीं मानते कि वो खुदा का बेटा। हम अपनी तरफ से नहीं कहते। और वैसे भी बेटे का मतलब है निकला हुआ। यीशु ने कहा मैं बाप में से निकला हूं और दुनिया में आया हूं। संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है निकला हुआ। बेटा दुनिया में आया। और फिर हम नबियों पर ईमान रखते हैं लेकिन नबियों की नबूवतों और उनके पैगामात को कबूल नहीं करते। यीशु मसीह खुदा जाहिर हुआ, खुदा दुनिया में आया। और फिर अक्सर खासतौर पर आजकल सोशल मीडिया पर यह बड़ा क्वेश्चन चल रहा है, कहां यीशु ने कहा कि मैं खुदा हूं या खुदा का बेटा हूं? आइए देखिए जरा, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान नामे बाब की 35वीं आयत मुकद्दसा से हम पढ़ते हैं। जी, 35वीं आयत से लेकर 38वीं आयत मुकद्दसा तक पढ़ दीजिएगा। यूहन्ना नामे बाब की 35वीं आयत से लेकर 38वीं आयत मुकद्दसा तक। जी, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। किसको? ये जो मौजज़ा हुआ है, ये जो जन्म का अंधा था, ये उसकी बात हो रही है। वो जन्म का अंधा था और यीशु मसीह ने उसको मौजज़ाना तौर पर शिफा देकर साबित किया कि वो क्रिएटर है। उसकी जो आंखें थी, यानी ये जो आंखों वाला हिस्सा है, उसमें आई बॉल्स नहीं थे। और यीशु मसीह ने जमीन पर थूका और मट्टी सानी और उसकी आंखों पर लगा दी और उसे क्या कहा है? शालुक, हाँ, धोले। मैं गौर कर रहा सी भी जे वो ना धोंदा ते मिट्टी ਉਹਦੇ मरण तक लगी रहनी सी, क्योंकि यीशु ने लाई सी। ते ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ यीशु करते वो पक्का ही ਹੁੰਦਾ है। शुक्र है ਉਹਨੇ ਧੋ ਲਈ ਸੀ, इसलिए वो फिर ਲੱਥ गई। नहीं तो वो ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, पूरियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। हालेलुया, यीशु शाफी है। आपको पता है यूहन्ना ने कैद खाना से पैगाम भेजा, आने वाला तू ही है, ये हम किसी और की ना देखे। यीशु ने ना की और ना हाँ की। यीशु ने कहा यूहन्ना को जाकर बताओ, अंधे देखते, हाँ जी, गूंगे बोलते, लंगड़े चलते, हाँ जी, कोड़ी पाक साफ किए जाते। ये काम ना यीशु से पहले किसी ने किए, ना यीशु के बाद किए, और ना आज तक कोई और कर सका है। ये सिर्फ मेरा यीशु करता है, क्योंकि वो तबीब आज़म है, क्योंकि वो खुदा जाहिर हुआ है।
वो तख्लीकार है। और उसने क्या किया? जब उस अंधे को शिफा दी तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जब हम जाते हैं तो ये बात हमारे सामने आती है, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल यानी दिया। उस वक्त के मजहबी लोगों ने इस हैरान कुन काम को नापसंद किया और उसे बाहर निकाल दिया। और फिर क्या हुआ? यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल और जब उससे मिला तो कहा क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? कौन कह रहे हैं? जो पूछते ने कि किथे लिखे है कि यीशु ने आप क्या है अनुभव जाके, है ना, ये गौरतलब बात है। क्या कहा? पढ़े जरा। और जब उससे मिला तो कहा क्या तू खुदा के बेटे पर ये यीशु की स्टेटमेंट है, क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? उसने जवाब में कहा ऐ खुदावन वो कौन है? हाँ, अन्ना जी अन्ना ठीक भी हो गया तो फिर पूछता वो कौन है कैसी गल है भी उन्हें तेरी अखा खोलिया ने, तू कहने वो कौन है? हैरानी की गल है ना कि जिन्हें तेरी अखा खोलिया तेन ओदा भी नहीं पता। अच्छा, कई लोग कईयों को जो दुआ करा लैन तो गवाही नहीं बुलाइए तो फिर पादरियां वेखते क्योंकि दुआ जो बहुत ही जगह कराई होंगी। अच्छा, कई ने राह च रखिया होंगे दुआवां, एक मेरे को करा जाएंगे, फिर रस्ते च बस स्टॉप उत्थे उतर के फिर उहदे को कराई फेंक के, किसी को कराई फेंक के, किसी को कराई, कई ने दुआ वाले स्टेशन बनाए हुए तो गवाही का टाइम एक दूसरे वेखते हैं कि किहदा नाम है, परेशान हो जाते। एक वेखो चंगा भला तेरी अखां ने ठीक की तो कहता वो कौन है? अगे जी उसने जवाब में कहा, यीशु ने जवाब में कहा ऐ खुदावन, ये लड़का क्या कह रहा है? ऐ खुदावन वो कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं? यीशु ने उसे कहा तूने तो उसे देखा है और जो तुझसे बातें करता है। यानी यीशु ने कहा मैं जो तुझसे बातें कर रहा हूँ वही है। हालेलुया। मैंने उसे पूछा क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? आज उन लोगों को बता दो जो ये कहते कहा यीशु ने कहा, ये यीशु ने कहा है। नोट फरमा ले इस बात को कि यीशु ने उसे कहा क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान रखता है, ईमान लाता है? उसने कहा वो कौन है? उन्हें कहा जड़ा तेरे नाल गल्लां करदा वो ही जिन्हें तेनू अखां दे दित्तियां, हुण तू शुक्र कर वेखण लग पिया। डिगदा फिरदा होना सी तू। फिर उसने कहा ऐ खुदावन मैं ईमान लाता हूँ और उसे सिजदा किया। हालेलुया। की कीता जी? सिजदा सिर्फ खुदा को हो सकता है, दूसरे को नहीं हो सकता। हालेलुया। सिजदा किसको हो सकता है? खुदा कादरे मुतलक के सिवा। सऊदी अरब के बादशाह की एक स्टेटमेंट मैंने चंद साल पहले पढ़ी। अखबार के जो वो बकिया होता है ना आखिर वाला हिस्सा, वो मेरी नजर से गुजरा तो शायद शाह अब्दुल्ला थे उस वक्त के जो किंग थे सऊदिया के। तो कोई शख्स झुककर उन्हें मिलने लगा तो शाह अब्दुल्ला ने कहा नो, झुकना, सिजदा, ताज़ीमन, सर झुकाकर सिर्फ हम खुदा के हुजूर झुक सकते हैं, किसी और के लिए। इस बात में मुझे बहुत तस्कीन मिली, मुझे अच्छा लगा कि दूसरी कौमों के अंदर लोग जिंदा खुदा के सिवा किसी और को सिजदा नहीं करते। उसने यीशु को सिजदा किया है। अगर यीशु खुदा ना होता तो यीशु से फौरन मना करता कि तू मुझे क्यों सिजदा कर रहा है, क्योंकि सिजदा तो फरिश्तों को भी रवा नहीं है, क्योंकि फरिश्ते भी मखलूक है और यीशु खालिक है। सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई। यीशु खालिक है, यीशु खालिक है। इब्रानियों के खत का मुसन्निफ हमें क्या बताते हैं, देखिए जरा मेरे साथ। मैं चाहता हूं इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने आप। इब्रानियों पहले बाब की पहली आयत से चौथी आयत तक पढ़िएगा। अगले ज़माने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की
नबियों की मार्फत कलाम किया कलाम करके इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। खुदा ने अगले जमाना में क्या किया था? बेटे के वसीले नहीं जी, अगले जमाना में उसने हिस्सा बहिस्सा और तरह बतरा नबियों की मार्फत कलाम किया। हालेलुया। नबियों को क्या मिला था? हिस्सा मिला था। नबियों को क्या मिला था? टाइम मिला था। नबियों को क्या मिला था? खिदमत का एक पोर्शन मिला था। नबी इंचार्ज या मालिक नहीं थे, लेकिन इस जगह पर हम पढ़ते हैं कि बेटा मालिक है, उसे जमानों के आखिर में भेजा गया है। इसके बाद ना किसी और पैगाम की जरूरत है, ना किसी मुकद्दस हस्ती की जरूरत है, ना किसी और किताब की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस खुदा का असली अबदी ला तब्दील कलाम है हमारे पास। और फिर आगे क्या लिखा? अगली आयत पढ़िए। इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से यानी दुनिया आलम जो नजर आती, दुनिया जो नजर नहीं भी आती, वो खुदा के कलाम कलीमे बेटे यीशु की बदौलत वजूद में आई है। आगे वो उसके जलाल का परतौ और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आल में बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। हालेलुया। कौन जा बैठा? यीशु जा बैठा। बेटा, अब अब्राहम बुजुर्ग ईमानदारों का बाप वो नहीं बैठे। मूसा यहूदी शरीयत, और जब हम बाइबल मुकद्दस में मूसा की बाबत पढ़ते हैं, सबसे कदावर नबी, वो भी नहीं बैठे। और यहां पर चलते चलते मैं आपको बात बता दूं, ना कोई एंटी अब्राहम है, ना एंटी मोसेस है, ना एंटी यसाया है, ना एंटी क्राइस्ट क्यों है? क्योंकि यीशु के मानद कोई और है ही नहीं, इसलिए सब यीशु के मानद बनने की कोशिश करते हैं, यीशु के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं। लोग सवाल करते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि खुदा खालिक आसमान छोड़ के जमीन पर आ गया, ते जे खालिक उत्तों थले आ गया ते उत्ते भी मखलूकात ने, ते फिर उत्ते का इंतजाम किवें चलदा होएगा? कहते हैं ना भी उत्ते भी खलल पै जाएगा, क्योंकि ऊपर भी बहुत सारी मखलूकात है। मैं अक्सर अमरीका जावां ते बुजुर्गो मैनूं उत्थे पुछणगे भाई साहब कि पिछे किनूं छड्ड के आए हो? मैं खैर है, कहते नहीं मिशन ते कब्जा ही ना हो जाए, इवें हो भी जाता है ना। तो मुझे अक्सर पूछते हैं भाई साहब पीछे होते हेडक्वार्टर किनूं छड्ड के आए? मैं कहना उत्थे साडे कोल है पाकिस्तानी। तो लोग सवाल करते हैं कि जी वो खुदा अगर यीशु में जाहिर हो गया तो फिर ऊपरला निजाम कौन चला रहा है? तो उनके लिए मेरा पैगाम है कि वो खुदा जो ऊपर बैठकर जमीन का इंतजाम चला सकता है, वो खुदा जमीन से आसमान का इंतजाम भी चला सकता है। अपनी सोच को महदूद ना रखें। वो हमारा वक्त ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह पर मौजूद है, वो हर जगह पर मौजूद है, वो कादिर मुतलक है, खुदा जाहिर हुआ है। लोग उस वक्त भी अंधे थे, आज भी अंधे हैं, इसलिए उन्हें समझ नहीं आते। खुदा लामहदूद है, उससे महदूद न करें। जब वो कोहे सीना पर उतरा, मूसा से कलाम किया, तो क्या वो फिर उधर पहाड़ पर ही महदूद हो गया था? या वो बर्निंग बुश में जब जाहिर हुआ है तो क्या वो उस झाड़ी में रह गया था? हमारा खुदा कादिर मुतलक है, वो हमारा हमा वक्त है, हर चीज में बिना है, उसकी कुदरत बेश बहा है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमारी निजात की बुनियाद ज़ुहूर इलाही है, मसीह का
जाहिर होना, दुनिया में आना। खुदा कादर मुतलिक अपने बेटे अपने कलाम के वसीला से दुनिया में जाहिर हुआ है, और ये हमारी निजात की बुनियाद है। हालेलुया। जो कोई खुदा का नाम लेगा वो निजात पाएगा। और कलाम में लिखा है खुदा के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु ही खुदावंत है, यीशु ही खुदावंत है, यीशु ही। फिलिपी शहर के वो ईमानदार जो पिस रहे थे, उनको पैगाम दिया, क्योंकि फिलिपी शहर जो है वो रोमन की कॉलोनी थी, और रोमन्स का ये ईमान था कि जो कैसर है वो खुदावंत है। लेकिन पौलुस ने उन्हें पैगाम दिया, कैसर खुदावंत नहीं है, यीशु खुदावंत है। क्रियोस, यीशु खुदावंत है। ये हमारे ईमान की बुनियाद है, हमारी निजात की बुनियाद है। इसके बगैर मसीहत जो है वो कायम नहीं रह सकती। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज दुनिया को पैगाम देने की ज़रूरत है कि खुदा ज़ाहिर हुआ है। तजस्सुम का अकीदा हमारे ईमान की बुनियाद है। और सब काफ़ी आप जद्दोजहद किया आपको खड़ा करने में। सुनो गौर ना, वो भाई नस्मल कहा करते थे, हवा चो उड़, तो कहने लगे कि मैं सोचा भी मैं एडा भारा हाँ, एक किवें होएगा। चलो कोई हौला होए, पतला होए, कोई 60, 70, 80 किलो का भी होए तुर जाएगा, 90 किलो का मेरे जेरा का भी होए तुर जाएगा, तो मैं किवें जावांगा। तो खुदा ने कहा, अनस्ट, ये तेरी अपनी कोशिश ना नहीं, तू उत्ते जाना, तेनू मैं ऊपर लेके जाना है। कलीसिया जो ग्रेविटी है, कशिश शकल जो है, यीशु के आने से उस इख्तियार से भी आजाद हो जाएगी। हालेलुया। ये जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है। मसीह की आमद-ए-सानी का ये मौजज़ा है कि ईमानदार जलाली बदलों में आसमान पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। आइए दुआ करें कि खुदावंद जो यीशु मसीह की अलूहियत का इनकार करते हैं, उनकी आंखें खोल दे। लिखा है दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। कहे कि खुदा लोगों की आंखें खोल दे, कौमों अदियान की आंखें खोल दे, वो जान जाए कि यीशु निजात दहिंदा है, वो जिंदा है, इसलिए निजात दहिंदा है। इनका वॉल्यूम थोड़ा ऊपर कर। इस बैनर को आप पढ़ सकते हैं, पाकिस्तान पास्टर्स कॉन्फ्रेंस एंड रिवाइवल। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम पाकिस्तान में कलीसिया का मुस्तकबिल जलाली और ताबनाक देख रहे हैं। पहली सदी अमाल की किताब में जैसे जैसे कलीसिया सताई गई है, वो ऊपर की तरफ गई है। जिन जिन ममालिक में कलीसिया सताई जा रही है, इज़हार रसानी का सामना है, परसिक्यूशन का सामना है, कलीसिया ऊपर जा रही है। और मेरा ईमान है कि खुदा पाकिस्तान में भी एक बड़ी रिवाइवल को लेकर आ रहा है। और एक दूसरे का हाथ पकड़े, बहन बहनों का हाथ पकड़े, भाई भाइयों का हाथ पकड़े और ऊपर खींचिए। यहूदी दो तरह से दुआ करते थे, बैठकर और खड़े होकर। लेकिन इंजील के अंदर, खुतूत के अंदर होली टीयर्स का जिक्र है, पाक आंसुओं का जिक्र है।
मुकद्दस हाथ उठा के दुआ करना, इसका जिक्र है। और यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में ज्यादातर खुदावंद घुटनों के बल दुआ करते थे। मेरा और आपका मुनज्जी घुटनों के बल। मैं आपको दावा देता हूं, अगर आप घुटनों के बल होना चाहते हैं तो निकल कर आगे आ जाए। कलीसिया सुने, दाऊद को जब फौजी लिबास दिया गया था वो चल नहीं पा रहा था। ये नहीं कि उसकी टांगों में ताकत नहीं थी, उसने लिबास गलत पहना हुआ था। वो कलीसिया जो रूह की ताकत में, रूह के लिबास में नहीं है, उनका चलना मुश्किल है, उनका चलना महाल है। लेकिन वो ईमानदार जो रूह के लिबास से भरे हुए हैं, रूह का लिबास पहन लिया है, उनको खुदा ने आने वाला का जोर दे दिया है। मैं आपको दावत देता हूं, अगर आप घुटनों के बल होकर दुआ करना चाहते हैं, आप निकल कर आगे आ जाए। मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे नौजवान, आप स्टेज के करीब आ सकते हैं। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते खाक सर बनकर दुआ करें, मेरे दीदार के तालीमों खुदा कहता है, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ कर दूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। खुदा पाकिस्तान को बहाल करना चाहता है, लेकिन उसके लिए चर्च को घुटने मजबूत करने होंगे। ये बात बड़ी गौरतलब है जो मैं करने जा रहा हूं आपके साथ। प्रेयरलेस चर्च पावरलेस चर्च है। आज का ईमानदार मसरूफ तो हो गया है, गैर मौसम भी हो गया है। आज की कलीसियाएं मसरूफ है, गैर मौसम भी है। और सब घुटनों के बल होकर उसे कहे, खुदा दुनिया ने उस वक्त भी तेरे बेटे को नहीं पहचाना और आज भी नहीं पहचान रहे, आज भी उसके तजस्सुम का इनकार कर रहे हैं। तू कामों की आंखें खोल दे, लोग जान जाए कि वो तेरा मसीह है, लोग जान जाए कि वो दुनिया को बचाने वाला है। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई, लेकिन दुनिया ने उसे ना पहचाना। 11वीं आयत में लिखा है, वो अपनों में आया और उसके अपनों ने भी उसे कबूल ना किया। आओ हम दुआ करें, खुदा जो इब्राहिम की नस्ल से है, जो अपने आप को इब्राहिम के साथ जोड़ते हैं, वो जो बाप इब्राहिम की औलाद है, जो बुजुर्ग इब्राहिम की नस्ल है, उनकी आंखें खोल दे, वो यीशु को जान जाए, वो खुदा के कलाम को जान जाए, वो बेदारी को ले सके, वो निजात पा सके। हमारा इकरार हमारे ईमान की बुनियाद है। You get what you confess। आपका इकरार ही आपकी निजात है। हर कोई इकरार करे कि यीशु ही खुदावंद है। उसके जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु ही खुदावंद है। लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, किंग ऑफ किंग्स। आओ मिलकर दुआ करें, आओ मिलकर दुआ करें। उसे कहे, खुदावंद तो मेरी शख्सी जिंदगी में निजात का काम कर, मेरी कलीसियाई जिंदगी में काम कर। लोगों की आंखें खोल दे ताकि बेटे को कबूल करें, ताकि हस्बैलाई से बच जाए। अब कबूलियत का वक्त है, आज निजात का दिन है। खुदा दुनिया के साथ मुसाबत नहीं करता रहेगा। आदमियों के लिए एक बार मरना, उसके बाद अदालत को होना जरूर है। फजल का दौर खत्म होने वाला है। ऐ खुदा, लोगों की आंखें खोल दे, लोगों की आंखें खोल दे। खुदावंद कलीसिया को मजबूत कर दे, कलीसिया को स्ट्रॉन्ग कर दे, ईमानदारों को जोर बख्श दे, आने वाला का जोर बख्श दे, आने वाला का जोर। और मिलकर दुआ करें, रबा का दादा दादा बारा का दादा
के नाम में वो सारे खादमीन जो मुख्तलिफ शहरों से आए हैं, खुदावन एक बड़ी रिवाइवल को देखें अपने इलाका में, एक बड़ी रिवाइवल को देखें, बेदारी को देखें, रूहों की निजात, गुनहगारों की निजात, बीमारों की शिफा, सुपरनैचुरल काम हो ईमानदारों में, कलीसियाओं में। सुने गौर से ये बात जो मैं करने जा रहा हूं, अब खुदा सिर्फ पेंटिकॉस्टल चर्चेस का मोहताज नहीं है कि सिर्फ वो रिवाइवल लाएंगे। खुदा सारी कलीसियाओं में काम कर रहा है, कलीसियाओं में रूह कुछ नाजिल हो रहा है, कलीसियाएं ज़बानें बोल रही हैं, लोग पागल की कुदरत से मामूर हो रहे हैं, लोग फुलनेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आज रात ये मेरा पैगाम है कि हम जिस टाइम में गुजर रहे हैं, ओवरफ्लो हो रही है चीजें, नो लिमिट्स। खुदा तंजीमों की तारों के अंदर महदूद नहीं है, उसका लामहदूद काम जारी और सारी है। ओ रज़ाबारा कदाला रज़ाबारा कदाला ओ रे मेरे के दे रे से मेरे के दे रे। ऐ खुदा आज रात में दुआ करता हूँ इस्लामाबाद के लिए, कैपिटल के लिए। ये वो शहर है जो इस मुल्क का इंतजाम चलाता है, ये वो सिटी है जहां पर कवानीन पास होते हैं, ये वो शहर है जहां से पूरे मुल्क का इंतजाम चलता है। हम दुआ करते हैं इस शहर के अंदर रिवाइवल आए, इस शहर से रिवाइवल पूरे मुल्क में फैले, यीशु के नाम में। मशरक मगरब शुमाल जनूब चारों तरफ में हम एक बड़ी रिवाइवल को देखें। कबाइल तेरे पास आए, कौमें तेरे पास आए, अनरीच्ड एरियाज, वो इलाके जहां तक कोई नहीं पहुंच रहा, यीशु के नाम में वो तेरे पास आए। खुदावन तू हम सबकी मदद कर। ऐ बाप, हम अपने सताने वालों के लिए दुआ करते हैं, जो हमसे नफरत करते हैं, जो हमें तरह तरह के नामों से पुकारते हैं, हम उनके लिए बरकत चाहते हैं। हम मसीही कलीसियाएं उनके लिए दुआ करते हैं। जितने लोग भी तेरी इंजील की मुखालफत कर रहे हैं, तेरे बेटे यीशु के तजस्सुम की मुखालफत कर रहे हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं, उनकी आंखें खोल दे खुदा। जिस तरह साउल का एनकाउंटर हुआ और वो पौलुस बन गया, यीशु के नाम में तेरी कुदरत नाज़िल हो और तू बदल दे उनको खुदा। ऐ बाप, आज रात में दुआ करता हूं हमारे दिल एक हो जाए, हम इंटरडिनोमिनेशनल हो जाएं, हम तंजीमों से बालातर होकर तेरा काम मिलकर करें खुदा। चर्च यूनाइट हो जाए, यूनिटी की रूह काम करे, नफरतें झगड़े दूर हो जाए, बदगुमानियां दूर हो जाए, बदकारियां दूर हो जाए। खुदावंद रूह में एक कर दे अपने लोगों को, अपने लोगों को एक कर दे, अपने लोगों को एक कर दे। किंगडम पर्पस सबका एक ही पर्पस है, किंगडम, तेरी बादशाही, तेरी बादशाहत, बादशाहत। यू आर किंग, यू आर किंग, यू आर किंग। लॉर्ड, वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं है, हम सबकी मदद फरमा। अपने खादम डॉक्टर जेम्स, उनकी सारी टीम, उनके सारे पार्टनर्स और जितने भी लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी की लीडरशिप और फिर पाकिस्तान भर से आए हुए तेरे खादमीन और इंटरनेशनल गेस्ट जितने हैं, सबके लिए तेरी शुक्रगुजारी और तेरे नाम को जवाब देते हैं। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए भी सलामती और बरकत चाहते हैं। हमारा मुल्क हर तरह के बहरानों मुश्किलात से निकले, ये मुल्क प्रॉस्पर हो और कलीसिया बढ़ती जाए और तू जलाल पाए। हुकूमतों, अदारों, सिक्योरिटी अदारों को बंद कर दे, यीशु के नाम में। सब खड़े हो जाओ और मिलकर खुदा के जलाल के लिए जोरदार जो हमारा
यीशु हम तेरी प्रशंसा करते हैं क्योंकि तू इस लायक है। उस अंधेरे में तुझे सजदा किया, वो जो जन्म का अंधा था आज भी जो उनकी आंखें खोल दे ताकि वो तुझे सजदा करे। रूहानी अंधों की आंखें खोल दे, वो तुझे सजदा करे, वो तुझे सजदा करे। उनकी आंखों से छिलके उतर जाए, शाम की तरह छिलके उतर जाए, अकायद के छिलके उतर जाए, तासुब के छिलके उतर जाए, नफरत के छिलके उतर जाए। वो यीशु को कबूल करे, वो जान जाए कि खुदा का बेटा ज़माने में प्यार करते हैं। यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू।